तो हम प्रीवियस वीडियो में जाने थे कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, क्वालिटी असेसमेंट क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एरर क्या होता है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे रैंडम एरर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन और टाइप्स ऑफ एरर के बारे में जानेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो हम अभी देखेंगे कि रैंडम एरर होता क्या है। रैंडम एरर क्या होता है कि कुछ ऐसे अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशन जो मैनर होता है वो एक रैंडम एरर के अंदर में आता है। उसमें होता क्या है कि रैंडम एरर क्रिएट ए कैरेक्टराइज स्प्लिट ऑफ द रिजल्ट फॉर एनी टेस्ट मेथड एंड कांट बी अकाउंटेड फॉर एनी अप्लाई करेक्शन. Random error are difficult to eliminate, but repetition reduce the influence of random error. And the example of the random error include error the pipetting and the changes of the incubation period. Random error can be minimized by the training, suspension and the addressing the standard operation procedure. अब देखो रैंडम एरर में होता क्या है, आपने आया मशीन स्टार्ट किया, क्यूसी लगाना चालू किया। आप क्यूसी लगाओगे, लगाने के बाद से अचानक से आप देखोगे आपका जो क्यूसी है 13S चला गया, अचानक से सीधा पूरा पूरा आउट गया। तो ये इसको रैंडम एरर बोलते हैं। होता क्या है इसमें कि आप जो क्यूसी को प्रिपेयर किए हो उसका इंक्यूबेशन पीरियड शायद उसका गलत हो, या हो सकता है कि आपने जो माइक्रो पिपेटिंग जो किया होगा, माइक्रो पिपेटिंग में आपने जो क्यूसी को प्रिपेयर किया हो, या आपने जो क्यूसी सैंपल जो लिया है रन करने के लिए शायद उसका सैंपल कम पड़ गया हो, इसलिए मशीन को प्रॉपर मात्रा में अगर नहीं मिला हो तो जा सकता है। तो रैंडम एरर कुछ भी हो सकता है। तो ये चीजें आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप काम करोगे तो वैसे वैसे एक्सपीरियंस के आधार पे चीजें फेस करोगे तो उसको आप सही कर सकते हो ट्रेनिंग के द्वारा। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है कि इन इन एरर विच इन द course of number of measurement of the same value of a given quantity maintain constant to the measurement of the made under the some condition and the variable condition to the defined low and condition changes. होता क्या है कि जब आप कोई सैंपल लगाते हो तो आप क्या होगा, जैसे मैं बताया था ना आपको सिस्टमेटिक एरर में, आपने क्यूसी सैंपल लगाया, लेकिन अगर मान लो अगर किसी टेस्ट के लिए आपको 100 माइक्रोलीटर क्यूसी लग रहा है, आपने उस पर 50 माइक्रोलीटर लगाया, तो सिस्टमेटिक एरर हो गया। आपने सिस्टम के थ्रू 100 माइक्रो सैंपल दिया ही नहीं उसको, जिसकी वजह से सैंपल कम हो गया, वो उसकी वजह से जो उसकी क्वांटिटी थी वो कम हो गया, जिसकी वजह से वो सिस्टमेटिक एरर आ गया। दूसरा सिस्टमेटिक एरर ये होता है कि जो आपके टेस्ट होते हैं वो शायद आप सही दिशा में उसको अप्लाई नहीं करें। जैसे कि मान लो कि आपको अगर लेवल 1 क्यूसी लगाना था, लेवल 1 के जगह पे आपने प्रोग्रामिंग किया और लेवल 2 क्यूसी आपने रन कर दिया, जो कि सिस्टमेटिक एरर है, आपने सिस्टम से काम ही नहीं किया और वो आउट हो गया। उसके बाद क्या होता है कि अगर कुछ भी चीजें अगर आप सिस्टमेटिक एरर में ये भी हो सकता है कि कुछ वेरिएशन कर रहे हैं जो कि इंक्यूबेशन है, जिसका टेम्परेचर आप देख सकते हो, या जो प्लेट वॉशर है, जो चेंजेस जो रिएजेंट हो रहे हैं, इसको आपने ठीक तरीके से मॉडिफिकेशन में नहीं किया। जैसे कि आप मान लो कि कोई क्यूसी आप रन करने जा रहे हो, उसका इंक्यूबेशन टाइम कुछ टाइम तक एक लिमिटेशन होता है, अब उसके पहले ही आपने उसको हटा दिया, इंक्यूबेशन टाइम पूरा नहीं होने दिया, या कुछ ऐसे प्लेट वगैरह है जो उसको आपने ठीक से वॉश वगैरह नहीं किया हो और उस पे पहले से ही कुछ कचरा लगा हो, जिसकी वजह से वो हो सकता है। कोई रिएजेंट है जो आपने चेंजेस किया है, उसकी कैलिब्रेशन की उसकी जरूरत पड़ी हो, लेकिन आपने क्या किया है कि उसको विदाउट कैलिब्रेट किए क्यूसी को रन कर दिया, जिसकी वजह से वो आउट हो जाता है। यहाँ पे दो तरह के एरर होते हैं, पहला सिस्टमेटिक एरर, दूसरा होता है रैंडम एरर। तो सिस्टमेटिक एरर में क्या होता है कि पुअर एक्यूरेसी होती है, डिफिनेटिव कोर्सेस होता है एंड रिप्रोड्यूसिबल होता है। रैंडम में क्या होता है कि पुअर प्रिसीजन, नॉन स्पेसिफिक कोर्स एंड नॉन रिप्रोड्यूसर। ये क्या होगा कि धीरे धीरे आप आगे के वीडियो में जानोगे कि मतलब रैंडम और सिस्टमेटिक, और इसके बाद आप जानोगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। तो हम जान लेते हैं कि एक्यूरेसी होता क्या है। एक्यूरेसी मतलब कि एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ द मेजर वैल्यू ऑफ द ट्रू वैल्यू। जैसे कि मान लो आपके पास कोई चीज आप रन करने जा रहे हो, उसका एक ट्रू वैल्यू आपको पता है, और जब वो रन कर रहे हो तो उसकी ट्रू वैल्यू के पास जो आपका जो रेंज है वो बार बार उसके पास में ही आ रहा है, उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं। जैसे मान लो कि किसी चीज का फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर देख लो, जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, जैसे मान लो कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर है, लेकिन जब आप बार बार उसको रन करोगे ना तो उसका वैल्यू 1 आएगा, 1 आएगा, 0.98 आएगा, 0.99 आएगा, 0.9982 आएगा, यानी कि एक के पास में ही आएगा। यानी कि एक वैल्यू, जैसे आप सिंपल मान लो आपने ग्लूकोज को रन किया, और ग्लूकोज को रन करने के बाद से उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो मान लो कि 10 है। अब उस सैंपल को आप जितनी बार भी रन करोगे ना 10 के आसपास ही आएगा, जैसे 10.1, 9.8, 9.9, 10, 10.0, ये वैल्यू आएगी बार बार, उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। सी ठीक इसके उल्टा होता है प्रिसीजन। प्रिसीजन इज द एग्रीमेंट बिटवीन
repeated measurement of the same sample precision is usually expressed as a standard deviation। का प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन में आपको कोई मेजरमेंट वैल्यू आपके पास नहीं होता है, आपने एक सैंपल को रन किया और जैसे कि मान लो वह सैंपल अगर 50 आ रहा है, तो 50 आने के बाद से आप जितनी बार भी रन करोगे ना, वो उसके आसपास ही जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख लो, जो पहला डायग्राम देख रहे हो, एक्यूरेट एंड प्रिसीजन, सेंटर वैल्यू में आप देखोगे सेम वैल्यू बार बार सेम जगह पे ही आ रहा है। लेकिन दूसरा कॉलम आप देखोगे प्रिसीजन बट नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब क्या होता है कि इसके जो सेम जो वैल्यू है, जो एक्यूरेसी है, वो सेंटर में वैल्यू ना आके एक लास्ट कोने पे आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ये लास्ट में यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, लेकिन ये प्रिसाइज है, यानी कि आप जितनी बार रन करोगे ना वो रिजल्ट इसके पास ही आएगा। नेक्स्ट देखोगे एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। अब देखो ये एक सर्कल है, इस सर्कल के पास में ही मतलब जो मेन वैल्यू है, जो टारगेट है, वहां से जो डिस्टेंस है ये तीनों का सेम ही है, तो ये एक्यूरेट है, इसके सेम डिस्टेंस पे ये चीजें आ रही है, पर ये प्रिसीजन नहीं है क्योंकि ये पास पास नहीं है, दूर है। नेक्स्ट देखोगे नॉट एक्यूरेट एंड नॉट प्रिसाइज, मतलब कि आप जो वैल्यू देखोगे ये आपके सेंटर वैल्यू है, लेकिन कुछ यहाँ पे आ रहा है, कुछ यहाँ पे आ रहा है, कुछ बाहर जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नॉट एक्यूरेट एंड नॉट प्रिसाइज। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि वेस्ट कार्ड रूल क्या होता है। अब यहाँ से हमारा सीरीज चालू होने वाला है कि वेस्ट कार्ड रूल, कितने वेस्ट कार्ड रूल होते हैं, कौन कौन से फॉलो करना पड़ता है, लेवेंजेली चार्ट होता क्या है, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप बने रहिएगा। वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।